सरमती, आज के यूथ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज वेयर टू स्टार्ट। जब आपने अपना कॉर्पोरेट फील्ड छोड़ा था एंड यू स्टार्टेड योर ओन वर्क दैट इज ग्रो फिटर, राइट? तो अपना पहला स्टेप आपने कैसे डिसाइड किया था? मैं अमन गुप्ता जो है, यस आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया उन्होंने। यस कोई टिप्स कि कैसे आगे बढ़ना है? उन्होंने बोला कि यार जब मैंने चालू किया था तो मेरा कोई मेंटोर था नहीं and I didn't have someone to guide me. You understand the pain point of the customer. तुम्हारा ऑब्सेशन कस्टमर के साथ ही होना चाहिए। उसके बाद क्या आप लोगों को टाइम मिला शार्क के साथ टाइम स्पेंड करने का? नहीं कुछ नहीं होता है। इट इज आप पिच करते हो, हम्म, आपको डील मिलती है एंड यू आर डन। क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एक नंबर दूँ तो 66,000 स्टार्टअप्स अप्लाई, उसमें से ओनली 200 स्टार्टअप्स। Brian Johnson is promoting to eat clean, to eat well once a day. 8 बजे सो जाता है वो। ये है कि सडनली उसने बहुत साइंटिफिक रखा है। ही इज बेसिकली ट्रैकिंग ऑल हिज वाइटल्स। अब वो बोल रहा है कि मेरा हार्ट जो है वो, इवन दो ही इज 40+, इट इज ऑफ अ 25-year-old, उसके जो स्किन टिश्यूज है, सडनली ही इज गोइंग अ लिटिल डीपर। बट आई थिंक वी कैन फॉलो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स इन आवर लाइफ। डू यू थिंक कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं इंडिया में, उनको भी आइडिया नहीं होता कि क्या सर्व Absolutely. करना चाहिए अपने बच्चों In को? fact, I was talking to few doctors, मेरी फैमिली में भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं। तो बचपन में तो बच्चों को कम से कम शुगर देना चाहिए। डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। जो डायबिटीज़ 2 है, इट इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। जस्ट लाइक ओनिंग अ रोलेक्स वॉच और ओनिंग a luxury car like a BMW, having 6 packs or having a fit body is going to be a luxury. एशिया में भी कुछ कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी इधर की कंट्रीज हैं, यहाँ पे हर चीज़ पे ध्यान देते हैं सिर्फ फिटनेस को छोड़ के। That is the sad reality. हाय एवरीवन, आई एम सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड विद सूरज कुमार। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हमारे बीच आज एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बिजनेस ओनर्स हो या जेंजी हो, ट्रस्ट में सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास है। ये शार्क टैंक इंडिया में आ चुके हैं और इनके इन्वेस्टर बोट के अमन गुप्ता हैं। इन्होंने अपनी कंपनी को अकेले स्टार्ट किया था और मोर देन 100 पीपल आर वर्किंग फॉर हिम। ही इज़ ए फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्रोफिटर। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। प्लीज़ वेलकम सरमती पांडे। सरमती, कैसे हैं आप? Rocking. रॉकिंग, यू आर लुकिंग डैशिंग मैन। I run GrowFitter. दैट इज That's what I do for a living. अगर वो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप गंजे हो, हाँ। वो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, अगर वो गंजा है तो फिर कोई ट्रीटमेंट करेगा नहीं। तो मुझे पहले फिट होना पड़ेगा, ओनली देन आई कैन मोटिवेट अदर्स यू टू बी आर फिट। फिट मैन। I've been working out. I have a Okay. balanced diet. Okay. So I don't drink, I don't smoke. Uh-huh. I'm a pure vegetarian. So I Amazing. think So there are a lot of questions which I'm going to ask yes, that will be related to the fitness only. that. Great. First of all, सरमती, आज के यूथ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज वेयर टू स्टार्ट। Yes. जब आपने अपना कॉर्पोरेट फील्ड छोड़ा था और वर्ल्ड छोड़ा था एंड यू स्टार्टेड योर ओन वर्क दैट इज ग्रो फिटर, राइट? Yes. तो अपना पहला स्टेप आपने कैसे डिसाइड किया था? नहीं तो पहला स्टेप तो वैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम्म। मैंने सीए किया था और मेरे घर पे सभी ने किसी ने बिजनेस नहीं किया है, सब ने जॉब ही किया था। ऑल आर वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंड माय मॉम इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। तो मॉम का ये था कि भाई, हर पेरेंट का रहता है कि भाई पढ़ाई करो, गेट एन एमएनसी जॉब, बाहर जाओ। मेरा भी जॉब था, आई वाज वर्किंग इन सिंगापुर, आई हैड अ प्रीटी गुड सैलरी, बट देयर वाज ऑलवेज अ पैशन, क्योंकि मैं काफ़ी फिटनेस में था और मुझे कुछ करना था। और मैंने देखा कि एक पेन पॉइंट है कि लोग इंडिया इज़ लाइक द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो एक पेन पॉइंट था और मैंने लगा यार हम क्या कर सकते हैं इसमें। और मेरा नेफ्यू भी था, उसने जस्ट ही पास्ड आउट, ही डिड हिज मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने जब घर पे बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ
मेरी फिर क्या मम्मी ने रिएक्शन क्या था? मेरी मम्मी ने बोला मैं लोगों को क्या बोलूँगी कि मेरा बेटा जिम मेंबरशिप बेचता है। इट्स सो एम्बैरेसिंग और कैसे हैं? करोगे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या नहीं है क्योंकि वी वर वेरी यंग हुँ, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। सिर्फ़ हुँ, एक आइडिया था हुँ, एंड एक एक विल पावर थी कि यार कुछ करना है। हुँ, सडनली वी वर लकी हुँ, वी गॉट सम अमेजिंग इन्वेस्टर्स, वी गॉट हुँ, अमेजिंग बैकर्स, राइट पार्टनर्स हुँ, एंड आई थिंक वी स्टार्टेड आवर जर्नी। हुँ। आपने मेंशन किया इन्वेस्टर्स, हुँ, जिसमें अमन गुप्ता जो हैं, यस, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया उन्होंने। यस। कोई टिप्स कि कैसे आगे बढ़ना है एंड ही कोई इज़ अ लीडरशिप टिप्स एंड फैंटास्टिक एनीथिंग? गाय। आप हाँ, जब भी उनको मिलने जाओ, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी हुँ, और मैं तो जब भी जाता हूँ मिलने ही इज़ लाइक कर हुँ, लेंगे, बना लेंगे एंड हुँ, उनके साथ हम जब भी जाते हैं, हम वीडियोज़ बनाते हैं। वी डू सम काइंड ऑफ अ कैम्पेन, सो बोट हुँ, हैज़ बीन एन अमेजिंग पार्टनर टू अस एंड वी हैव सीन हिज़ जर्नी। हमने देखा था इवन ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑफिस इन हॉर्सकास्ट, टुडे दे हैव अ फैंटास्टिक ऑफिस। सो आई थिंक वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम पाथ। हुँ। हम नहीं, भी तो कर जैसे लेंगे। कि वो इन्वेस्टर हैं हाँ, और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, यस। सिर्फ़ पैसे के साथ तो ज्ञान भी तो कुछ दिया होगा ना? नहीं, नहीं, ज्ञान तो कुछ देते ही कुछ है। तो वो उन्होंने उन्होंने क्वालिटी हाँ, बोला कि यार हुँ, जब हुँ, मैंने चालू किया था तो मेरा कोई मेंटर था नहीं एंड हुँ, आई डिडंट हैव समवन टू गाइड मी। हुँ, तो नाउ आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर आई कैन गाइड यू, आई कैन हुँ, मेंटर यू। तो वो बोलते हैं कि बॉस यू वर्क ऑन। जब भी मेरे पास कोई हुँ, प्रॉब्लम्स आती है आई मैसेज हिम और वो बोलते हैं यार यू वर्क ऑन दिस मार्केटिंग, यू वर्क ऑन दिस फंक्शन, यू वर्क ऑन यू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर। हुँ, कस्टमर को कैसे हुँ, खुश करना है हुँ, हुँ। और तुम्हारा ऑब्सेशन कस्टमर के साथ ही होना चाहिए। तो उसी के अराउंड मतलब कि जो जब आपको चाहिए होता है गाइडेंस, ही इज़ गाइडिंग यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ऑल माय इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट हिम। हुँ, हुँ, कभी हुँ, भी आप उनके पास जाओ एंड सर्टेनली वो आपको बताते हैं। बट हुँ, एंड में आपको आपका खुद का ही हुँ, 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 एग्ज़ीक्यूशन करना रहता है। मतलब आपको एब्सोल्युटली। आपको 10 लोग उनके एक्सपीरियंस से 10 चीज़ बोलेंगे बट देन आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरा जो बिज़नेस मॉडल है, मेरी जो ऑडियंस है उसको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए और हुँ, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ीक्यूट करना है। ग्रेट। सो जो अमन गुप्ता है ये शार्क टैंक इंडिया में आपको मिले थे, राइट? दैट्स राइट। तो आफ्टर शार्क टैंक इंडिया किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कंपनी और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में हुई है? नहीं, नहीं, काफ़ी हुई है। मुझे मुझे याद है हमारा सीज़न 1 था, हुँ, जस्ट कोविड के बाद ही था हुँ, एंड उसके पहले एक्चुअली हम लोग साउथ कोरिया में थे। हुँ, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था और आउट ऑफ अ सडन मेरे को एक मैसेज आया कि कोरियन गवर्नमेंट जैसे सिलिकॉन वैली है यूएस में, वैसे कोरिया में भी हुँ, उनका एक के स्टार्टअप प्रोग्राम है ओके, और उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। हुँ, मुझे तब लगा कि ये स्कैम है हुँ, क्योंकि कोविड में बंदा दिल्ली नहीं जा पा रहा है, ये हमको हुँ, बोल रहे हैं कि भैया आप साउथ कोरिया, मेरे को तो मैप पे भी नहीं मालूम था कहाँ है। ठीक तो है। हमको वहाँ पे एक्चुअली हम गए एंड 6 महीना हम वहाँ पे रहे। हुँ, दैट वाज़ एन अमेजिंग जर्नी। मतलब यहाँ पे बंदे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहाँ हम हुँ, पूरा घूम रहे हैं और क्योंकि तब तब वहाँ पे लॉकडाउन नहीं था। और अच्छा फिर साउथ कोरिया में? हाँ, साउथ कोरिया में हुँ, और फिर जब हम वहाँ से आए तब तो वहाँ पे हमने पूरा वापस से रिवैम्प किया बिज़नेस मॉडल को, क्योंकि पहला हमारा बिज़नेस मॉडल वाज़ मोर फोकस्ड ऑन जिम्स। फिर हमने हुँ, बोला कि हम कॉमन ऑडियंस को कैसे कैटर करें, वॉक, रन, साइकिल पे कैसे हुँ, रिवॉर्ड्स दें। तो वो हुँ, पूरा हमने पूरी जो आर-एन-डी है वो हमने हुँ, कोरिया में की। हमने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को वहाँ पे मिले, एलजी, हुँ, सैमसंग, हानवा। हमने अंडरस्टैंड किया डेवलप मार्केट्स कैसे काम करते हैं और हुँ, फिर हम इंडिया आए तो तब जस्ट शार्क टैंक के ऑडिशंस हुँ, स्टार्ट हुए थे। तो अच्छा, हमने ऐसे ही शार्क टैंक में अप्लाई किया। अब अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि भाई सिर्फ़ हम जाएँगे, वॉक इन करेंगे और ऑडिशन हो हुँ, जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अनलाइक अदर रियलिटी टीवी शोज़, दिस इज़ हुँ, अ रियलिटी टीवी अच्छा शो। वो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? प्रोसीजर इज़ पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो आपको ठीक एक है, फॉर्म भेजते हैं। वो हुँ, फॉर्म होता है 6-7 घंटे का, क्योंकि हुँ, वो आपकी पूरी जन्म कुंडली माँगते हैं। मतलब राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड हुँ, टू नाउ उसमें आपको सब डेटा डालना है एंड हुँ, प्लस डिटेल्स ऑफ योर स्टार्टअप, आपका हुँ, क्या बिज़नेस मॉडल है, आपके क्या हुँ, रेवेन्यू है। और उसके बाद फिर सेकंड राउंड जब आप तो बेसिकली दे वांट टू सी कि इफ पीपल आर रियली सीरियस। फिर हुँ, सेकंड राउंड वापस से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और एक और आपको फॉर्म भेजते हैं हुँ, और उसमें आपको एक स्मॉल वीडियो भी अटैच करना पड़ता है 1 3 मिनट का। तो हुँ, अगेन दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हुँ, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट राउंड होता है। हुँ, तो फर्स्ट राउंड हमारा बेसिकली वेस्टर्न होटल में हुआ था क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो वहाँ पे जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रहते हैं
हुँ, नॉट द रियल जजेस, वो बेसिकली आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो हुँ, वहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। उसके बाद देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल डे, और हुँ, फाइनल डे में आपको बेसिकली 3 दिन पहले बुलाते हैं। हुँ, सबको फ़िल्म सिटी बुलाया जाता है गोरेगाँव में, हुँ, और वहाँ पे सब बड़े-बड़े शोज़ होते हैं, केबीसी, हुँ, कपिल हुँ, हुँ, शर्मा, हुँ। जितने भी सोनी के शोज़ होते हैं। और वहाँ पे फिर यू हैव टू गो एंड पिच। हुँ, अगेन इट इज़ अ वन टेक। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि आपने फंबल मारा तो आपको रीटेक होगा, ये कोई अच्छा, एक टेक ओटीटी में ही आपको एक टेक में ही। और हमारे वक़्त तो ऐसा था कि हमें पता भी नहीं था, क्योंकि वी वर सीज़न 1, हुँ, एंड कौन जजेस है, क्या फॉर्मेट है, इवन दे वर प्रीटी न्यू, उनको ही नहीं पता था कि क्या अच्छा। फॉर्मेट है। और मुझे अभी भी याद है, मैंने अमन को अनुपम और अनुपम को अमन बोल दिया था। वो काफ़ी तो वो कट किया कि जो उसी नहीं, में? वो कट नहीं, वो तो आया है, वो आप अगर एपिसोड देखोगे तो उसमें उसने बोला यू आर अ कन्फ्यूज़्ड स्पर्म। तो और उसपे भी काफ़ी आर्टिकल्स वायरल हुए थे। तो क्योंकि तब हमें कुछ आइडिया ही नहीं था। उन्हें बुरा लग गया। या एंड अब बेस्ट पार्ट मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे इतनी लाइट्स रहती है, हाँ, एंड यू आर स्टैंडिंग एंड जजेस आर फार ऑफ। वो हुँ, आपको टीवी में दिखता है कि सब है, तो आगे पूरा अंधेरा होता है, क्योंकि फ्लड लाइट्स इतनी बड़ी रहती है, तो हुँ। मुझे तो कोई दिख भी नहीं रहा था। मैं सिर्फ अपना पिच मारे जा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, एंड वी वर लकी, वी गॉट अ डील, एंड अमन इज फैंटास्टिक, सो अच्छा, यस। तो ओवरऑल जैसे कि आप वो तो फाइनल पिच आप अपने स्टेज पे आए और फिर अपना जो भी है फाइनल पिच दिया एंड आफ्टर दैट वो जो भी जिनको अमन गुप्ता ने इन्वेस्ट किया, राइट? यस, यस। उसके बाद क्या आप लोगों को टाइम मिला शार्क के साथ टाइम स्पेंड करने का कुछ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होता है। इट इज़, आप पिच करते हो, हुँ, आपको डील मिलती है एंड यू आर डन, क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। हुँ, सो मतलब मैं आपको अगर एक एक नंबर दूँ, तो 66,000 स्टार्टअप्स अप्लाई, हुँ। उसमें से ओनली 200 स्टार्टअप्स 66,000 1000 स्टार्टअप्स अप्लाई फॉर शार्क टैंक। माय गॉड! हाँ, तो अभी पूरी इंडिया में आजकल कोई भी, मतलब कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई भी 100 आइडिया स्टार्टअप है, है। कोई पीनट बटर बना रहा है, किस आई मीन, एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि ये लोगों को और एजुकेट कर रहा है। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है कि मेरी मॉम ने जब टीवी पे आया था, तब बोला था कि अच्छा पिच है, कैन आई इन्वेस्ट इन योर कंपनी? सो आई थिंक सर्टेनली, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी वो कल्चर है कि यार आपकी एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए। हुँ, बेटे ने पढ़ाई-लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, और फिर हुँ, जॉब, और फिर यू हुँ, नो यू अमेरिका जाके गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में हुँ, जॉब करनी चाहिए। तो आई थिंक वो एक ट्रेंड हमको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, हुँ, वो कहीं न कहीं कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं। आप जितने भी हुँ। टॉप बिलियनेयर्स देखो, सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो ये डिपेंड करता है ना कि रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है आपकी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये शो की वजह से काफ़ी लोगों को वो एजुकेशन मिली है, इससे एंड नंबर से समझ में आ रहा है 68,000 स्टार्टअप्स 66,000 मतलब में से कितने लोग 200 हैं? 200 शॉर्टलिस्ट होते हैं। हाँ, 200 जाके एक्चुअल पिच करते हैं, हाँ, हाँ। और उसमें से भी सिर्फ़ 65 स्टार्टअप्स ही टीवी पे आते हैं। सो इवन 200 में से सब के सब, तो उसमें से भी सिर्फ़ 60-65 को डील मिलती है, हुँ, और वो ही लोग मेजरली हुँ, शो होते हैं। सो हुँ, आप यू कैन सी द रेशियो, हुँ। ये समझ लो एक 66, तरफ से कि मतलब इट इज़ 0.1%। ये समझ लो ना कि लाइक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। बस आईएएस बनना है तो ये यूपीएससी कुछ जैसा लोग ही ही है। आएँगे। हाँ, लोगों को यूपीएससी। लगता है कि ये बहुत ईज़ी है, बस मेरे पास आइडिया है, मैं जाऊँगा, मेरे हुँ, को हुँ, 10 हुँ, करोड़ मिल जाएँगे। बट हुँ, इट इज़ अ वेरी वेरी हुँ, डिमांडिंग प्रोसेस, एंड वो आपका बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि यू आर एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट योर बिज़नेस। आप इतने पैशनेट हो, तभी तो आप इतने 6 घंटा, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, फिर फर्स्ट ऑडिशन, सेकंड ऑडिशन, फिर 3 दिन जाके वहाँ पे पिच करना। तो you need हुँ, हुँ, hands of steel. हुँ, ग्रेट, ग्रेट। तो अब पीछे चलते हैं। Yes, आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था फाइनेंस में, राइट? फिर भी आपने एक रिस्क लिया और फिटनेस और वेलनेस में एंटर किया, इंडस्ट्री में एंटर किया। that's right. तो तो क्या बेसिकली ये हाँ, तो क्या ये आपको लगा कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका कुछ बेनिफिट होने वाला है या फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है? कैसे आया कि आपने रिस्क लिया एंड देन यू स्टार्टेड? तो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, हुँ, और मेरा जॉब सिंगापुर में था, और मेरा जो दोस्त था, वी वर वेरी यंग, 26-27, एंड ही वाज बेसिकली डायग्नोस्ड विद प्री डायबिटीज़। वो थोड़ा हेल्दी था। ऐसे हुँ, भी क्या है, वो सीए में हमको सिर्फ बोला है भाई 12 घंटे पढ़ो,
हुँ, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो तो हुँ, फोकस वही रहता है कि यार हाँ, हेल्थ वेल्थ तो बाद में बनाएंगे। तो उसको एब्सोल्युटली। जब डायबिटीज का हमको शौक मिला, वी वेंट ऑन द इंटरनेट, हमने सर्च किया तो हमको कोई मतलब द डेटा वाज वेरी फ्रैगमेंटेड हुँ, और किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। तो सबने बोला यार जिम ज्वाइन करो, किसी ने बोला कि भाई डाइट फॉलो करो, और कोई बोला वॉकिंग करो। तो हुँ, तब हमने बोला यार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे ये सब डेटा अवेलेबल है या ऐसा कोई ऐप है। तो तब मुझे आइडिया आया, मैंने बोला यार कि दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। और हमने देखा था कि लोग जिम में तो जाते हैं, पैसे भरते हैं और कोई जाता ही नहीं है। जाता नहीं है। हाँ, तो वो उसको भी एटीजी, हमारे सीए में जब आप डोनेशन देते हो, तो एक हुँ, एटीजी का हुँ, आपको बेनिफिट मिलता है। तो हम सोचते थे कि जिम में भी एटीजी का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमने फिर वो पेन पॉइंट समझा, तो हमने बोला कि हम कुछ ऐसा एक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं, जिससे हम लोगों को रिवॉर्ड दे जिम हुँ, जाने के लिए। हुँ, तो हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया था जिसमें आप साल भर के पैसे भरो और हुँ, हमने एक क्यूआर कोड लगाया था, जैसे आपका पेटीएम या हुँ, फ़ोनपे का होता है। और अगर आप 250 दिन जाते हो, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, हुँ। 30 मिनट जिम में रहना है, आपकी मेंबरशिप फ्री हो जाएगी। अच्छा, 250 दिन लेके जाना अगर है। आप 250 दिन जाते हो तो आपकी मेंबरशिप फ्री। तो अच्छा, हमने जैसे ही ये आइडिया पिच किया जिम्स को, जिम्स वाले एकदम परेशान हो गए, बोलते हैं भाई ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कौन देगा अगर वो लोग आए तो? तो वो रिस्क हमने लिया। हमने बोला, तो वो ऐसा नहीं था कि हमको जैसे एक आइडिया आया, हमने पूरा डेटा स्टडी किया। तो वी वी हैड पार्टनरशिप्स विद ऑलमोस्ट 1100 जिम्स। हमने हुँ। उनका पूरा डेटा देखा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्या लगता है आपको कितने दिन लोग जाते हैं जिम में साल में? सर मैं एक एक जिम ट्रेनर आए हुए थे, अच्छा। विनोद खन्ना जो अंबानी और जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बेस्ट मतलब ट्रेनर में से एक है। तो उनका कहना था रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। एग्ज़ैक्टली। तो लोग मतलब 100 दिन साल में जाने वाले सिर्फ़ 2 या 4% हैं। तो बहुत जब कम, उससे भी बहुत कम मुझे कम, लगता है। क्योंकि हाँ। दिक्कत ये है कि पहली बात तो आपको उठना है, हुँ, आपको तैयार होना है, हुँ। फिर कष्ट आपको कौन जिम करेगा जाना इतना? है, फिर आप बोलोगे यार बारिश आ रही है, पकोड़े खाने का मन कर रहा है, आप बोलोगे यार बीमार हूँ। तो हम इसीलिए जब हमने ये लॉन्च किया, तो इट वेंट लाइक फायर और जिम्स की बिज़नेस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। और बेस्ट पार्ट था कि ये हमारा एक कमीशन मॉडल था। तो हुँ, हम तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इन द जिम आर फिक्स्ड। तो हुँ, 10 लोग आए या 20 लोग आए, उनको खर्चा तो उतना ही है। तो हुँ, उनको एक एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा था। सो हुँ, दे वर वेरी हैप्पी। मेंबर्स वर वेरी हैप्पी। सबको लग रहा था, क्योंकि वो क्लब मैनेजर पूछता था, सर आप कितने दिन आओगे हुँ। हफ्ते में? वो बोलता 4 दिन। बोले सर आप 5 दिन आ जाओ, आपकी मेंबरशिप फ्री हो जाएगी। तो वो एक, और इंडिया में क्या है कि लोगों को फ्री का माल बहुत बहुत पसंद अच्छा है। लगता है। बहुत अच्छा। और अरे उसी मिले को तो और सही। उसी को फिर हमने आगे इंटीग्रेट किया वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग में। अब हमारा ऐप में बहुत ही सिंपल है। आप डेली वॉक, रन, साइकिल करो। आप हुँ, 5 दिन करते हो हफ्ते में तो आपको स्मार्ट वॉच मिलती है, आपको हुँ, हेडफ़ोन मिलता है। आप अगर साल भर करते हो तो आपको आईफ़ोन मिलेगा। तो हमारे पास अभी 100 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और हुँ। उसमें आपको क्रेज़ी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ओह माय गॉड! क्या क्या रीच है अभी तक ऐप का? अभी हमारे 3 मिलियन ऐप डाउनलोड हो गए। 3 मिलियन जब हाँ, आपने ये उठाया था इन्वेस्टमेंट तब? तब तो हमारे कुछ 5 लाख थे। मतलब 500 के डाउनलोड्स थे। तो सर्टेनली गेटिंग अ नेशनल प्लेटफ़ॉर्म हुँ, लाइक शार्क टैंक वाज़ हुँ। माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद हम रुके आई नहीं। थिंक ब्रांडिंग में काफ़ी हेल्प मिला होगा बहुत, आपको बहुत। शार्क टैंक और से। सीज़न 1 स्पेशली, हुँ। क्योंकि उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी, हुँ, हुँ, अश्नीर हुँ। ग्रोवर भी थे। अश्विनी ग्रोवर। तो उसकी टीआरपी जो थी, और हमारा जो था वो जस्ट वो कपिल शर्मा के शो पे आए थे हुँ, और हमारा एपिसोड 30 था। तो हुँ, वो काफ़ी हमको बहुत ही तगड़ा रीच मिला था। आई हुँ, थिंक सीज़न 1, सीज़न 2 डिड फिनोमिनली वेल एंड दे यूज्ड टू कम ऑन सोनी टीवी। अब जो प्रॉब्लम है, अभी वो सिर्फ़ सोनी लिव पे आता है, सिर्फ़ ऐप हुँ, पे हुँ, आता है। हुँ। तो सर्टेनली दैट हेल्प्ड अस सिग्निफिकेंटली। बट अमेज़िंग। उसके बाद हम रुके नहीं। हमने फिर एक वी वांटेड टू गो इंटरनेशनल। तो हुँ। हमने अभी एक और टीवी शो किया है जो अमेज़न प्राइम पे आया है और वो एक ग्लोबल टीवी शो है। हमारा पूरा शूट मलेशिया में हुआ था। सो वो अभी यूएस और यूके में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वेरी सून इट विल कम टू इंडिया। इनफैक्ट अभी मैं जो शार्क टैंक यूएस है, हुँ, उसमें केविन और मिले हो? लैरी, उनको मिला था हाँ। और उनको मैंने मेरा शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड दिखाया। उन्होंने बोला यू शुड कम टू यूएस। तो दैट इज़ ऑल्सो दैट्स लाइक अ मतलब ड्रीम। सो पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे भी जाओ? एब्सोल्यूटली, यू नेवर नो। हम ट्राई करेंगे ओके। एंड लेट्स सी अगर कुछ हो जाए तो। अमेज़िंग, अमेज़िंग। अच्छा, आपने बोला कि जब ये आपने ग्रो फिटर का आपके पास आइडिया आया, तो आपने आपके कज़न को बताया।
कि दैट्स मेरा ये राइट। प्लानिंग है तो आ जाओ। तो उस समय आप 2 ही लोग थे? नहीं, हम जब स्टार्ट किए थे तो 5 लोग थे। 5 लोग थे। हाँ, क्योंकि उम, जैसे मैंने बोला कि वी वर प्रीटी न्यू। हुँ, तो मेरा पहले एक कॉलेज का फ्रेंड था, हुँ, मैंने उसके साथ आइडिया डिस्कस किया था। हुँ, लेकिन वो वो भी एक वो सीए रैंकर था हुँ, और वो एक ऑलरेडी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड उसकी जॉब थी, उसकी ऑलमोस्ट 5 लाख महीने की सैलरी थी। हुँ। मेरा एक और कज़िन था, मैंने उसको भी पिच किया था। द प्रॉब्लम क्या हो गया था ना, हम सब चारों नॉन टेक बैकग्राउंड के थे हाँ, टेक वाला बंदा हुई। और टेक वाला सिर्फ़ मेरा जो नेफ्यू था, अच्छा। हर्षित, सिर्फ़ वो उसने ट्रिपल आईटी हैदराबाद से हाँ, इंजीनियरिंग करके आया था। तो और क्या होता है ना कि अ, तब उसके बॉस ने जब वो जॉब छोड़ के जा रहा था, तब उसने बोला था कि कितने पार्टनर हैं? तो उसने बोला था सर 5। तो उसने बोला तू लिख ले, ये 1 साल के ऊपर कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि इतने पार्टनर्स माइंडसेट सबका कंपनी अलग नहीं होता चला है। सकते। आई हाँ, मीन सर्टेनली है काफ़ी बिज़नेसेस जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टनर रहते हैं। लेकिन यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आता है, चलता कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आता है और प्रॉब्लम ये होता है कि ये बंदा बोलता है यार मैंने ज़्यादा काम किया है। हुँ, हुँ, ये हुँ, वो अभी प्रॉब्लम ये था कि जैसे मैंने बोला कि किसी की बहुत ही एस्टेब्लिश जॉब थी। अब वो रिस्क लेके स्टार्टअप चालू क्योंकि स्टार्टअप इज़ हुँ, लोगों को लगता है बहुत ईज़ी है, बहुत ग्लैमरस है, बॉलीवुड जैसा। हुँ, कि बस मुझे आइडिया आया, भाई मैंने फटाफट कोड किया, मैंने पिच हुँ, कर दिया बस, अब मुझे 10 करोड़ घर पे आ जाएँगे हुँ, हुँ। और फिर मैं रणबीर कपूर को ले लूँगा मेरा ब्रांड एम्बेसडर। इट इज़ अ वेरी, वेरी डार्क जर्नी अच्छा, ठीक है। एंड हमारी जर्नी में 3 बार हम बंद होने वाले थे। जब आपने स्टार्ट किया था तो आप 5 लोग थे। यस, ओवरऑल अभी कितने लोग हैं? अभी 2 ही है। 2 ही लोग हैं? हाँ, फिर हमारे में काफ़ी झगड़े-वगड़े हुए। नहीं, नहीं, अभी ओवरऑल टीम कितनी नहीं, ही है? टीम तो अभी पूरे हमारे कंपनी पास की? 40 लोग ही टीम है, 40 लेकिन लोगों की टीम फाउंडर है। 2 है, मतलब 5 से फिर 2 फाउंडर हो गए। 2 फाउंडर। हाँ। ये ज़रूरी है कि जितने कम फाउंडर होंगे ना, उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा नहीं, नहीं, कंपनी। एब्सोल्युटली। हाँ, और व्हेन टाइम्स आर लीन, हाँ, व्हेन टाइम्स आर बैड, हुँ, फाउंडर्स कैन नॉट टेक सैलरी। हम मुझे अभी भी याद है मैंने 2-2 ढाई-ढाई साल सैलरी नहीं ली थी हुँ। और वो आपको करना पड़ता है क्योंकि करना आप इतने पड़ेगा। पैशनेट हो, क्योंकि वो आपका बच्चा है। अभी आप हुँ, आपके बच्चे को पढ़ाने में, बड़ा करने में हुँ, आप कुछ भी करते हो। जब बहुत पार्टनर्स होते हैं, हुँ, उन सबकी सैलरी, उन सबके फाइनेंसेस, उनके सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है। तो जब आपने थोड़ा फाइनेंस की बात करते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था कंपनी को, तो मेजरली 2 से 4 सालों में क्या कमाई हुई थी कंपनी की? नहीं, तो हमने जब स्टार्ट किया था, तो पर्सनली मेरे पास भी ज़्यादा पैसे थे नहीं। हाँ, हमने अराउंड 5 लाख रुपए कुछ पर्सनली इन्वेस्ट किए थे। हाँ, लेकिन हम थोड़े लकी थे हाँ। कि इनिशियली हमको एक बहुत बड़ी फ़िटनेस चेन से पार्टनरशिप हो गई थी, कौन-सी कंपनी थी? तलवलकर। तलवल का, हाँ, ओके। अब वो बंद हो चुकी है। अच्छा। लेकिन तब वी वर वेरी लकी और हुँ, हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया था। जैसे हमने बोला जिम्स में बहुत चोरी होती थी। जिम्स के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे। हुँ, लोगों का अटेंडेंस ट्रैक करने को, लोग को कैसे हम मोटिवेट करें, रिवॉर्ड करें, वो एक बहुत बड़ा लाकुना था। हुँ, सो वी वर्क्ड ऑन दैट। हमने हुँ, वो बनाया और जैसे हमने बोला ये हमने रिवॉर्ड प्रोग्राम चालू कर दिया था। हुँ, तो हमारी रेवेन्यू बहुत ही स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जिम्स हमको कमीशन देते थे और हुँ, सब मेंबरशिप जिम्स हमारे थ्रू ही बेचते थे। हमने ओके। एक कियोस्क बना दिया था हुँ, क्योंकि सबको फ्री मेंबरशिप चाहिए। हुँ, जैसे हुँ, ही क्लब मैनेजर बोलता था कि आपकी मेंबरशिप फ्री है, हुँ, तो बंदा तो तुरंत पैसे दे देता था। तो हाँ, इनफैक्ट जब हमारा वो बिज़नेस था, वो बिज़नेस ने काफ़ी ग्रो किया था। हमने 50-60 करोड़ का टर्नओवर कर दिया था हुँ, एक टाइम पे, लेकिन हुँ, कोविड में वो तब रातों-रात बंद हो गया बंद होगा। हो गया। ओके, तो अभी क्या कंपनी की पोज़ीशन है? ये अभी तो क्या काफ़ी साइज़ अच्छी है? है। तो अभी जैसे हमने कहा कि अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, 3 मिलियन ऐप डाउनलोड्स हैं और अभी हम यूज़र्स को बेसिकली बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स देते हैं। हमारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी है, क्योंकि हमको बहुत सारे ब्रांड्स फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं और हम यूज़र्स को बेसिकली रिवॉर्ड देते हैं प्लस डीप डिस्काउंट प्रोडक्ट्स देते हैं। हमारा एक प्रीमियम मेंबरशिप भी है, हुँ, जिसमें आपको अश्योर्ड एप्पल एयरपॉड, माउंटेन बाइक, गूगल होम मिनी, माइक्रोवेव, हुँ, मोबाइल फ़ोन सब मिलते हैं। तो उसमें गुड, हमारे 40,000 पेड सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी और हमने पहले से ही काफ़ी लीन रखा था। क्योंकि हम देखते थे बाकी स्टार्टअप्स एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज़ कर रहे हैं, हुँ, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी टीम। बट हुँ, हम लोग वी वर कॉकरोचेस हुँ, क्योंकि हमको मालूम था कॉकरोचेस कैन सर्वाइव इन इवन आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक।
तो हाँ। तो उसी के वजह से वी हैव, बिकॉज़ जब हमने चालू किया था हुँ, तो 35 कंपेटिटर्स थे, 35 35 कंपेटिटर्स। अभी कितने हैं? अभी 1 या 2 बचे हैं बस। सब साफ हो गया? ओह माय गॉड! जस्ट लास्ट ईयर का मैं आपको डेटा देता हूँ, 26,000 स्टार्टअप्स हैव हाँ, शट डाउन, 26,000 स्टार्टअप्स हैव शट डाउन। सो सर्टेनली स्टार्टअप्स वेंट थ्रू दैट विंटर फेज, जहाँ पे फंडिंग नहीं हो रही थी। फंडिंग नहीं हो रही है। लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा लिया था। लोगों के पास एक बिजनेस मॉडल रेडी नहीं था। लोगों ने फंड रेज कर लिया और उनको लगा कि यार हुँ, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा। हुँ, तो इसीलिए वी वर वेरी क्लियर हुँ, कि हमको हमारे एक्सपेंसेस कम करने हैं हुँ। एंड सर्वाइव करना अमेज़िंग। हर एक स्टार्टअप जब है। स्टार्ट होता है एंड जब फाउंडर्स लोगों में जुनून होता है कि कुछ कर गुजर जाएँगे, कुछ बड़े बिल्ड करेंगे, बिलियन डॉलर की कंपनी बिल्ड करेंगे क्योंकि यही सोच कर के ऑलमोस्ट फाउंडर्स जो है स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छे कलीग्स मिल जाएँ, जिनका माइंडसेट सेम हो, तब तो मज़ा ही आ जाता है और यही सोच के लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब स्टार्ट होता है और कुछ जब थोड़ी-सी साइज़ बड़ी होने लगती है कंपनी की, अर्निंग अच्छी होने लगती है, तो मेजर डिफ़िकल्टीज़ उसी समय आता है। और इश्यूज़ एब्सोल्युटली। आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था, तो मेजर डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ी थी आप? नहीं, पहले तो सबसे पहले तो आप कस्टमर को एक्वायर कैसे करोगे? हुँ, इंटरनली तो चलो इनिशियली सब एक्साइटेड होते हैं, एक नया आइडिया है, सर्टेनली टेक को पूरा बिल्ड करना है क्योंकि आपको हुँ, पूरा स्क्रैच से बिल्ड करना है। हुँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हैविंग अ टेक को-फाउंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और मेजरली जब आप एक बी2सी, जैसे आप एक कंज्यूमर ऐप बना रहे हो, तो कंज्यूमर ऐप में आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। हुँ, जैसे कि आपको एक क्लाउड सर्विस लेनी पड़ती है, हुँ, एडब्ल्यूएस होता है, उसकी कॉस्टिंग जैसे-जैसे आपके यूज़र्स बढ़ते जाते हैं, वो कॉस्टिंग बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। आपको मार्केटिंग टीम है, आपके ऑपरेशंस है, हुँ, आपका फाइनेंस है, तो वो तो इंटरनल एक स्ट्रगल है ही, हुँ, बट द बिगेस्ट स्ट्रगल इज़ अडॉप्शन। हुँ, चलो आपने मेहनत करके, आपको इन्वेस्टर ने पैसे भी दे दिए, आपने एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी बना दिया, हुँ। लेकिन उसको यूज़ कौन करेगा? अच्छा, उसके लिए हाँ, मतलब आपने उस आलीशान बिल्डिंग बना दी, आपने रहेगा कौन? खर्चा करके उसको एकदम ज़बरदस्त बना दिया, उसमें सब हीरे जवाहरात लगा दिए, लेकिन खरीदने वाला तो कोई चाहिए। तो ओह वी वर माय वेरी क्लियर कि हमने कभी भी पूरा प्रोडक्ट रेडी नहीं किया। हम अच्छा, प्रोडक्ट को हाफ बेक बनाते थे, हाँ। उसको मार्केट में उतारते थे। टाइम टू टाइम उसको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते अंडरस्टैंड रहे। करते थे कि यूज़र को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एंड द बेस्ट पार्ट वाज़ कि हमारा पूरा टेक इन हाउस था। हाँ, यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में टेक आउटसोर्स होता है। हाँ, तो बाहर का। फिर दिक्कत ये हो जाती है, आप कुछ और बना रहे हो, हाँ। आप बंदे को कुछ और ही बोल रहे हो, आपने वो रील देखी होगी कि वो पीछे कुछ ड्रॉ कर रहा है और सामने वाला ये घोड़ा बना रहा है, वो हाँ, गधा बना रहा है। तो मेरा हमारा ये एडवांटेज था कि क्योंकि वी माय को-फाउंडर वाज़ प्रीटी हैंड्स ऑन ऑन टेक। हुँ। उसने 1 करोड़ लाइन ऑफ कोड खुद लिखी है। वो सब कुछ खुद ही करता था इनिशियली। ओह माय इनिशियल गॉड! फेज़ में तो फाउंडर्स हैव टू टेक द एंटायर रीन इन देयर हैंड्स। तो आपको वो पूरा उसने इकोसिस्टम पूरा बिल्ड किया और मैंने जाके उसको आई वाज़ गुड इन मार्केटिंग, आई वाज़ गुड इन रिलेशनशिप्स। तो मैंने उसको वहाँ पे प्रमोट किया एंड सर्टेनली देन वन थिंग लेड टू अनदर एंड थिंग्स ग्रो एंड थिंग्स कंपाउंड। मैंने आपका एक टेडएक्स शो देखा था। यस, टेडएक्स टॉक पे आप आए थे, राइट? यस, ओके। वहाँ पे आपने मेंशन किया था ब्रायन जॉनसन के बारे में, दैट ही इज़ रिवर्सिंग हिज़ एज। दैट्स राइट। लिटरली ये पॉसिबल है? वैसे तो ये थियरी है, बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट जैसे आप जैनिज़्म में भी देखोगे, तो हुँ, उनको उसमें बोला गया है कि आपको शाम को 5 या 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, हुँ, बिकॉज़ योर बॉडी नीड्स 3 आवर्स बिफोर डाइजेशन। आपको जल्दी उठ के योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो वो भी वही कर रहा है, वो कुछ नया नहीं कर रहा है। और अब अगर हम पुराने ज़माने में भी देखेंगे, तो मेरी दादी 90 साल तक जी थी। उधर तब तो कोई उनके पास ना न्यूट्रिशन था, ना हुँ, कोई हुँ, वे हुँ, प्रोटीन था। तो करेक्ट। सर्टेनली अभी जैसे हमारे एज़ पर हिंदू माइथोलॉजी कि आपका जब टाइम आएगा आप जाओगे। लेकिन जाओगे। एट लीस्ट आप जब तक जी रहे हो, एट लीस्ट आप हेल्दी हो, आप फिट हो, आप क्लीन खाना खा रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप साइक्लिंग कर रहे हो, आप फिट हो। ये नहीं हो कि यार मैं 80 साल का हूँ एंड आई एम यू नो
बेड रिडन। हम्म, अभी आप देखो कितने ही लोग हैं, 40-45 में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कितनी सारी डिजीजेज है। सर्टनली हमारी लाइफस्टाइल तो अभी आपको पता ही हम्म, है। सो आई थिंक कि व्हाट ही इज डूइंग इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट ही इज मोटिवेटिंग पीपल इन द राइट डायरेक्शन। वो बोल रहा है कि भाई आप, वो सिर्फ एक टाइम खाना खाता है, वो सिर्फ सुबह 11 बजे उठ के एक टाइम खाना खाता है। इनफैक्ट आप अगर हमारे गुरुज भी देखेंगे तो वो लोग भी सात्विक खाना खाते हैं, नो अनियन नो गार्लिक, वो बेसिकली एक टाइम खाना खाते हैं, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। वो भी वही फॉलो कर रहा है, बस उसको उसने ग्लोरीफाई किया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वैसे, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, हम्म, हमारे इधर तो उपवास हम्म, हजारों सालों से हो रहे, हम्म, वो कूल नहीं था। हम्म, लेकिन अगर हम वेस्ट बोलेगा कि भाई 12 घंटे खाना नहीं खाना चाहिए, अभी तो इट इज अ स्टडी विच शोज दैट यू शुड बेसिकली फास्ट वंस अ वीक फॉर 24 आवर्स। अच्छा, ऑटोफेजी बोलते हैं उसको। हाँ, ऑटोफेजी में ये है कि बेसिकली आपके जो, मतलब कोई भी सेल्स है जिससे आपको कैंसर होता है, हम्म, दे बेसिकली नीड फूड, दे नीड एनर्जी। और हम्म, अगर आप ओवर ईट करते हो तो बेसिकली देन दे मल्टीप्लाई। तो अगर आप हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन आप पूरा फास्ट करते हो, तो हम्म, बेसिकली यू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रोंगर, मोर हेल्दी। और वो जो ऑटोफेजी है, उससे आपका कैंसर काफ़ी हद तक प्रिवेंट होता है। मतलब पूरे वीक में एक दिन एक दिन फास्टिंग। आप उपवास करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सॉरी। इंटरमीडिएट यस, फास्टिंग में वही यस। होता है, तो मतलब उपवास टेक्निकली करो। टेक्निकली वही है। आप देखते हो, हम दसरे में 10 दिन सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं या उपवास करते हैं। जैनों में हम्म, तो वो लोग 10 दिन एक ही टाइम खाना खाते हैं। तो आई थिंक इवन इन मुस्लिम्स दे डू, उनकी ईद रहती है, रमजान में। रमज़ान है। तो ये सब तो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में इतने सालों से है। हम्म, बस अभी वी आर ग्लोरीफाइंग इट थ्रू द वेस्टर्न कल्चर, बट हम्म, अगेन इट इज़ गुड। तो हम्म, वो भी ब्रायन जॉनसन इज प्रमोटिंग टू ईट क्लीन, टू ईट वेल वंस अ डे। ही डजंट ईट एट नाइट, 8 बजे सो जाता है वो। हम्म, ये है कि सडनली उसने बहुत साइंटिफिक रखा है, ही इज़ बेसिकली ट्रैकिंग ऑल हिज वाइटल्स। अब वो बोल रहा है कि मेरा हार्ट जो है वो, इवन दो ही इज़ 40+, इट इज़ ऑफ अ 25 ईयर ओल्ड, हम्म, उसके जो स्किन टिश्यूज है, हम्म, सडनली ही इज़ गोइंग अ लिटिल डीपर। हम्म, बट आई थिंक वी कैन फॉलो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स इन आवर लाइफ। पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में देखो ना, अरे अगर हम बोल दो रहे हैं कि टाइम भले ही, खाते। मैं बोल रहा हूँ आप कितने भी साल जियो, हम हमेशा बोलते हैं कि यार, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं हंसते हंसते जाऊं ये दुनिया छोड़ के। हम्म, मतलब आई डोंट वांट टू बी कि यार आई एम बेड रिडन हम्म, और 2 साल 3 साल। आई मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट लाइफ? द वैल्यू इज दैट, जैसे हम बोलते हैं कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। हम्म, आप कितने भी जीरो लगा लो आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन वन इज हेल्थ। अब अगर आपकी हेल्थ हेल्थ है नहीं है तो यूज कैसे तो करोगे? वो जीरोस की वैल्यू है, हम्म, वरना तो कोई वैल्यू नहीं। मैं आपको 100 करोड़ दे दूं हम्म, एंड यू आर बेड रिडन हम्म, और यू कांट वॉक, व्हाट्स द वैल्यू पॉइंट ऑफ नहीं दैट है। मनी? तो आई थिंक, एंड दैट्स वाई अभी आप देखोगे तो मेजॉरिटी, बिकॉज सर्टनली हमारी भी एक इनकम ग्रो हो रही है। एक हमारी भी जो लोअर मिडिल, जो अपर मिडिल क्लास है, एंड नाउ इवन द रिचर क्लास, दे आर नाउ टेकिंग हेल्थ वेरी सीरियसली। इतने सारे मैराथन्स होते हैं, हम्म, पीपल आर गोइंग टू द जिम्स। एंड आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, यूएस यूके में देखो, द फिटनेस पेनिट्रेशन इज 20-25%। हम्म, इंडिया में आपको पता है क्या है परसेंटेज? मुझे लग रहा 5% भी नहीं होगा यार। 2%। हाँ, आई एम करेक्ट। So we still have a long way to go. And in terms of fitness, यहाँ पे खाना भी देखो ना, पूरा नहीं मैं आपको स्पाइसी, बता मजा रहा, आ जाता है खाकर यार। बैठता है बंदा 2 पराठा खाने के लिए, 5 खा के उठ पराठा, रहा है। फिर जब अब बुढ़ापे में आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज होगा, हाँ, फिर आपको यही सब याद आएगा। तो और फिर डॉक्टर बताएंगे ना, डॉक्टर, न्यूट्रिशन सजेस्ट करेंगे ना कि इंटरमीडिएट फास्टिंग तब रखो तक आप। बहुत देर, वो क्या है ना, फिर पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई हाँ, खेत। तो इंडिया में तो यही है ना। तो प्रिवेंशन चाहिए ना आपको। देखिए क्या है, एक न्यूट्रिशियन आई थी मेरे पास, हाँ, एंड ख्याति रूपानी उनका नाम है, तो उनसे मैंने क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड। उनका कहना था कि पेरेंट्स को ही नहीं पता कैसे खिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो क्या कहता है, 2 रोटी और खा ले, इतना एग्जैक्टली कम क्यों खा के उठ रहा तो है। ये मैंने हाँ, मेरे टेडेक्स शो में ना हाँ, बहुत ही एक इजी फॉर्मूला बताया था कि हम्म, आपको आपका कैलोरी इनटेक कैसा करना चाहिए। वो जो आपने गाना सुना है,
1 2 का 2 का 4, 4, 4 2 का उसका मैंने उल्टा किया था 4 2 का 1। तो हाँ, 4:2:1। हाँ, तो अगर मेरा वेट समझो 80 किलो है, तो मुझे डेली 4 ग्राम प्रोटीन फॉर 1 केजी, मतलब 4 इंटू 8, हाँ, 320 ग्राम कार्ब्स खाना है, हाँ, 160 ग्राम प्रोटीन खाना है हुँ, और 80 ग्राम फैट खाना है। अच्छा, ये क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है कि मेरे को कितनी कैलोरीज लेनी है, मुझे कितना कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। और हुँ, अभी तो इतने सारे फूड्स आ गए हैं हुँ, जिसमें कैलोरी, अभी एक नया नूडल आया है। हुँ, अभी हम सब तो जानते हैं मैगी, हुँ, मैगी तो हर कोई खाता है, हुँ, लेकिन मैगी में होते हैं 200 कैलोरी। हुँ, आप एक झटके में खा जाते हो और फिर आप एक और पैकेट खाते हो। आप चिप्स जो खाते हो, वो एक चिप्स के पैकेट में 500 कैलोरी होती है। और ऑन एन एवरेज एक डेली कैलोरी कंजम्पशन एक ह्यूमन की, जिसकी 60 या 70 या 80 किलो वज़न है, उसकी 1500 से 2000 होती है। आपने 2 पैकेट खा लिए, 2 समोसे खा लिए, तो आपकी पूरी कैलोरी कंज़्यूम हो जाती है। तो अभी एक नया नूडल निकला है, उसका नाम है शिराटाकी नूडल, शिराटाकी, शिराटाकी। ओके, उसमें वो एग्जैक्टली मैगी नूडल जैसा है, थोड़ा वाइट है और उसमें सिर्फ 9 कैलोरी होती है। तो अभी भूख तो सबको लगती है, मैं भी फूडी हूँ और हुँ, मुझे भी काफ़ी भूख लगती है, लेकिन जब मुझे भूख लगती है तो मैं वो नूडल बना के खाता हूँ इंस्टेड ऑफ हाका नूडल या मैगी नूडल, हुँ, क्योंकि उसमें मेरे सिर्फ 10 या 12 कैलोरी ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभी फूड्स आए हैं जो लो ऑन कैलोरी है, जो यू कैन रिप्लेस। एंड आप आपका टेस्ट बड्स सोया, अभी कल ही मैंने ना सोया की कढ़ी बनाई थी। अच्छा, तो सोया चंक्स को मिक्स करके जैसे आप वो बड़ी बनाते हैं, तो हुँ, हमने वो सोया चंक्स को आप बड़ी बना के उसमें कढ़ाई में वो कढ़ी में डाली थी। तो हुँ, ये आपका कर्ड है, उसमें प्रोटीन है हुँ, एंड सोया इज़ सुपर रिच इन प्रोटीन। सो यू कैन क्रिएट वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, जिसमें आपको काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा और टेस्ट भी आप मिस नहीं करोगे। बस आपको वो एफर्ट लेना है। ओके। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बिकॉज़ अभी आप बता रहे थे प्रोटीन वगैरह के बारे में, राइट? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि हर कोई जूझ रहा होता है इससे और उसे आइडिया नहीं होता है। व्हिच फूड्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? सो पहली बात तो सबको ये लगता है कि सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन होता है। सब हुँ, लोग बोलते हैं यार मैं तो अंडा खाऊंगा, मैं तो चिकन खाऊंगा, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत होता है। हुँ, और सर्टेनली यू आर किलिंग एनिमल्स, हुँ, उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। वेजिटेरियन फूड में इतना प्रोटीन है। आप सोया ले लो, आप पनीर ले लो, आप वे प्रोटीन पहले लोगों को पता नहीं था, तो वे प्रोटीन आपको पता है क्या है? वे प्रोटीन जो पनीर और चीज़ का पानी था, हाँ, उससे पहले बनता लोग है। फेंक दिया करते थे। हुँ, तो एक बंदे ने उसको बेसिकली सुखाया और सूखने के बाद उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं या जो सॉलिड बचता है, दैट इज़ हाईएस्ट इन प्रोटीन। हुँ, तो वो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप वीगन हैं, तो आजकल इतने सारे प्लांट प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, राइस प्रोटीन है, आप कितने सारे रेसिपीज़ बना सकते हो प्रोटीन से। हुँ, सो वी आर अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। तो सबसे अच्छा, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारा प्रोटीन इंटेक, तो अगर मेरा वेट 80 किलो है या पच जितना भी मेरा वेट है, हुँ, अगर मैं एक नॉन एथलीट हूँ, जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता हूँ, मुझे एटलीस्ट 1 ग्राम प्रोटीन खाना है 1 केजी के लिए। तो हुँ। अगर आपका वेट कितना है? मेरा तो 75 है। तो आपको डेली 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना ही है। और हुँ, अगर आप जिम जा रहे हो यार, आप एक एथलेटिक बॉडी हो, आप कोई हुँ, स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो आपको 150 ग्राम प्रोटीन दिन का लेना है। डबल। डबल इट। अब अभी तो इतने सारे प्रोटीन्स, अभी तो नए-नए मिल्क फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन आए हैं जिसमें 26 ग्राम प्रोटीन है। अभी हुँ, मैं एक नॉट रॉकेट साइंस करके एक हुँ, एक प्रोडक्ट, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हुँ, अमूल ने अभी पूरी प्रोटीन की रेंज निकाली, प्रोटीन लस्सी, हुँ, एक दही है जिसमें 50 ग्राम प्रोटीन आता है। तो हुँ, आप ईज़िली 75 ग्राम प्रोटीन इनटेक कर सकते हो। ग्रेट। अभी क्या है कि डू यू थिंक कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं इंडिया में, उनको भी आइडिया नहीं होता कि किस तरह के किसी को फूड कुछ कंज़्यूम आइडिया ही करना नहीं है। चाहिए या सर्व एब्सोल्यूटली। करना चाहिए अपने इन बच्चों इन को? हुँ, फैक्ट आई वाज टॉकिंग टू फ्यू डॉक्टर्स, मेरी फैमिली में भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं। तो बचपन में तो बच्चों को कम से कम शुगर देना चाहिए। हुँ, हम क्या करते हैं, बस बच्चे को चॉकलेट 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 दे रहे हुँ। हैं। और वो हम जितनी भी एड्स देखते हैं, हमारा वो कल्चर हो गया है कि यार स्वीट्स इज कनेक्टेड टू किड्स। हुँ, बट हुँ। अब आप देखोगे कि तो एड्स भी ओबेसिटी, देखो ना, इतना ग्लोरीफाई करके बोलता है कि कुछ अच्छा करना हो तो मीठा खाओ। पर वो उनका बिजनेस है।
वही। आपको अपना बिजनेस देखना है भाई, वो अपना बिजनेस है, वो अपना हाँ, बेचेगा। आप आपका देखो कि नाउ ओबेसिटी इन किड्स इज अ रियल प्रॉब्लम। और हुँ, जब वो बचपन से ही उसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो आगे जाके उसका अडॉप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और करेक्ट। एक बार बच्चा थोड़ा ओबीस हो जाता है, उसके हुँ, बाद उसको वेट लॉस करना बहुत टफ होता है, क्योंकि अब जैसे-जैसे जितना ज़्यादा एज करते हो, आपका मेटाबॉलिज़्म उतना स्लो होता है। हुँ, अभी आप पहले मैं गुलाब जामुन भी खा जाता था। हुँ, मुझे कुछ आज मैं 2 गुलाब जामुन खा लूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब ओके। एक वीडियो भी है, उसमें वो बंदा एक समोसा खाता है और वो बोलता है कि एक समोसे में कुछ 300-400 कैलोरी होती है। बोलता है मैं देखता हूँ कितना टाइम लगता है। उसको 2 घंटा वो रनिंग करता है, हुँ, तब जाके उतनी कैलोरी बर्न होती है एक समोसे खाने में। और बर्गर की तो आप बात ही छोड़ दो। मतलब आपको तो ओके। एक और था जो आपने मेंशन किया था टेडेक्स पे ही, दैट अ ह्यूमन शुड वॉक एट लीस्ट 5000 स्टेप्स अ डे। दैट्स राइट। अगर कोई एक यूथ इसे फॉलो करता है ऐसे हैबिट के तौर पे, तो किस तरह के बेनिफिट्स वो एक्सपेक्ट कर सकता है फ्यूचर में? तो इसमें भी मैं पहले आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। सो इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिटनेस हुँ, रैंक्स 12th इन द वर्ल्ड, बट आगे से नहीं, पीछे से। पीछे से तो मतलब नीचे से। हम लोएस्ट है, एंड वी आर द कंट्री विच टेक्स लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। हम सिर्फ दिन के 3000 स्टेप्स लेते हैं। ओह आप माय अगर गॉड! आप सिंगापुर जाते हो, आप जापान जाते हो, आप जितने भी कंट्रीज जाते हो, यूएस जाते हो, लोग बहुत जगह चल के जाते हैं। हुँ, हमारे इधर ये है कि भाई हमको तो हमारे घर के नीचे से उबर भैया सीधा हुँ, कंपाउंड में आके रुको। लिफ्ट यूज़ करते हैं यार, लिफ्ट यूज़ स्टेयर्स भी करते हैं, लोग यूज़ नहीं स्टेयर्स कर भी रहे यूज़ हैं। कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमको मालूम ही नहीं है कि बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि हमने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया है। हमारे तो प्रिवेंशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमको ये है जब भाई बीमार पड़ेंगे, तब तब देखा डॉक्टर जाएगा। जाएगा, तब जब वो 10,000 का इंजेक्शन देगा। ये नहीं कि हम 10,000 की जिम मेंबरशिप ले लें। हुँ, और और डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप वॉक क्यों नहीं करते हो। आप जैसे आपको पता है वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। लोगों को लगता है कि मुझे एक बार डायबिटीज़ हो गया तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल है? मतलब क्योंकि Diabetes 2, so there are 2 types of diabetes, diabetes 1 and diabetes 2. So हाँ, जो diabetes 2 है, it is completely reversible. If you have a good lifestyle, अगर आप 10,000 steps daily लेते हो, आप healthy खाते हो, आप शुगर कंट्रोल करते हो, तो you can basically reverse your diabetes. और आजकल तो कितने सारे कोर्सेज़ हैं, देयर आर। अभी वो एक पैच आया है, हुँ, जिससे आप आपका शुगर लेवल 24 आवर्स मेजर कर सकते हो। कौन से फूड से आपको स्पाइक आता है। तो अभी तो बहुत ईज़ी हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। टेक्नोलॉजी है, अभी शुगर के रिप्लेसमेंट्स इतने सारे हैं। मोंक फ्रूट है, मोंक फ्रूट इज़ सो टेस्टी एंड हुँ, इट इज़ वेरी लो ऑन कैलोरीज़। तो अभी इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। आप एक पार्टी में जाते हो और हुँ, आप 10,000 रुपए उड़ा सकते हो। तो हुँ, एक 10,000 रुपए बचा के एक जिम मेंबरशिप या एक अच्छा डायटीशियन या एक अच्छा डाइट फॉलो करो। आई हुँ, थिंक दैट विल, क्योंकि यू नो आप सब कुछ कर सकते हो। आप किसी और को ड्राइवर रख सकते हो। आप किसी हुँ। और को आपका घर का साफ-सफाई करा सकते हो। लेकिन आप किसी और को अपने लिए एक्सरसाइज़ नहीं करा सकते। एक्सरसाइज़ नहीं करवा सकते, वो आपको खुद ही करना एंड पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एक स्टडी आई है, बाय 2030 just like owning a Rolex watch हुँ, or owning a luxury car like a BMW, owning having six packs or हुँ, having a fit body हुँ। is going to be a luxury. सही में ये अभी भी है मतलब ना? अगर आप फिट हो, तो हाँ, यू आर एक्चुअली हाँ। यू आर लाइक रोलेक्स। क्योंकि अभी फूड की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो फूड यहाँ पे हमारे यहाँ जो है, मतलब पूरा ज़ोमैटो देख लो आप, भाई सब नहीं, उनका बिरयानी से। बिजनेस है। हाँ, नहीं, नहीं, अब बाहर रोड पे भी निकलो ना, टपरी वगैरह पे दिख जाएगा आपको, पर मतलब अभी आप इतनी देख रहे हो इतनी कि ज़्यादा। अभी तो अभी मैं वो पॉडकास्ट देख रहा था कि जिसमें पनीर वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, एंड इतना फेक पनीर यूज़ हो रहा है। अभी क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ डिटोरिएटेड टू द वर्स्ट। आपको पता ही नहीं है आप प्लास्टिक खा रहे हो, अब सच में वो ऑथेंटिक चीज़ है कि नहीं। तो पहले तो बाहर का खाना
जितना कम कर सके उतना करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप जितना हुँ, खुद कुक करो, आप खुद सामान लेके आओ, थोड़ा टेस्ट करो, हुँ, क्योंकि आजकल इतना मिलावट का हुँ, ज़माना है और इतना इट इज़ प्रीटी रिस्की। हुँ, ओके। बस मुझे ऐसे ही एक क्वेश्चन करना था, बिकॉज़ मैंने ग्रोफिट अभी तक यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बट डेफ़िनेटली मैं तो यूज़ अगर करूँगा आफ्टर आपको एक पॉडकास्ट। एक फ्री स्मार्ट वॉच हाँ, या आपको एक आईफ़ोन या आपको हाँ, प्लेस्टेशन 5 चाहिए, हाँ, तो आपको कहीं जाने की आपको फ्लिपकार्ट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रोफिटर ऐप पे आइए, हाँ, डेली वॉक, रन, साइकिल कीजिए, अपने गोल अचीव कीजिए और हाँ, प्रोडक्ट फ्री में लेके जाइए। ठीक है। तो वो तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। दैट्स राइट। क्या आपने फूड से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डाली है? नहीं, क्योंकि हमारा जो बिगर विज़न है, वो है कि पहले लोगों को रिवॉर्ड देना, क्योंकि हमारे 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 कंट्री में क्या कहीं भी हुँ, हम बच्चे को बोलते हैं कि अगर तू फर्स्ट आया स्कूल में या तूने अच्छे मार्क्स लाए, तो मैं तुझे नए कपड़े दिला के दूँगा या मैं तुझे नए पेंसिल बॉक्स ला के दूँगा या मैं तुझे एक साइकिल ला के दूँगा। तो हमने वही ट्रेडिशन हमारे ऐप में यूज़ किया है, क्योंकि हम लोगों को बोल रहे हैं आप डेली आप कुछ भी करो हेल्दी रहने के लिए, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो तो वो जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है, मुझे तो लगता है कि क्योंकि जो रेगुलर जिम आते हैं, उसको तो गिफ्ट के तौर पे कुछ दे ही सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको जो 20 क्या बताया था 200? 250 डेज़। 250 डेज़, उसके लिए ये कर दो आप कि आप 100 डेज़ करो, मैं आपको एक प्रोटीन का डब्बा तो दूँगा, हमने खरीदना वो नहीं किया था पड़ेगा। एब्सोल्यूटली। हाँ, हमने क्योंकि काफ़ी लोग अचीव नहीं कर रहे थे, तो हाँ, हम बोलते थे अगर आप 7 दिन आते हो जिम, हाँ, तो आपको फ्री मूवी टिकट मिलेगी। हाँ, अगर आप 15 दिन आते हो, तो आपको फ्लाइट में ₹2000 का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे हाँ। हमने हमने तो इनफैक्ट सिंगापुर का फ्लाइट टिकट भी फ्री दिया था, अगर अच्छा, आप 225 दिन आते हो। तो हमने वो बहुत सारे आइटरेशंस किए, हमने बहुत सारे अमेज़िंग। रिवॉर्ड्स देखे और उसमें हमने एक्चुअल रिज़ल्ट देखा। हुँ, कि लोग जब लोगों को आप कोई एक रिवॉर्ड दो, वो हुँ, हुँ, कैरेट अप्रोच रहता है कि आप हुँ, उसको थोड़ा कैरेट दिखाओ, तो वो ऑटोमैटिक हुँ, आता है और फिर जब वो रेगुलर होता है, हुँ, तो हमने हमारे ऐप पे अभी देखा है कि यूजुअली यूज़र आता है रिवॉर्ड के लिए, लेकिन फिर फिटनेस इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन। हुँ। और फिर एक बार प्राउड वाली फीलिंग भी तो आती है ना कि एक बार मैंने आप जब चेंज देखते हो हाँ, और आप डेली देखते हो, अभी बहुत सारे यूज़र्स हमको ये बोलते हैं कि सर रिवॉर्ड्स तो ठीक है, हमको वो हमारा टिक दिखना चाहिए कि हमने डेली 10,000 स्टेप्स लिए या हाँ, हमने डेली आधा घंटा वॉक किया है। हुँ, तो एक बार हमारा प्लान ही वही है कि यार उसको थोड़ा पुश करे, उसको हुँ, थोड़ा एक्टिवेट करे। हुँ, एक बार ही इज़ इनफैक्ट जिम का भी वैसा ही है। अगर आप रेगुलर हो जिम के लिए और आप 2 दिन नहीं जाते हो, यू फील वेरी रेस्टलेस। आपको हुँ, लगता है यार हुँ, हुँ, something हुँ, is missing. So fitness is the biggest addiction provided that we push you. So हमारा फोकस यही है, क्योंकि हुँ, वो डाइट वाइट तो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है। आप पहले उसको स्कूल तो लेके जाओ। आप बोल रहे हो आप उसको सीधा पीएचडी मतलब कराओ। चलने से स्टार्ट करो पहले। चलने जैसे ही उसको चेंज दिखेगा, वो खुद ब खुद वो बोलेगा यार आज मुझे समोसा नहीं खाना है, यार आज मैं 2 रोटी घर पे भाजी बना के खाऊँगा या मैं एक पनीर या मैं हुँ, कुछ प्रोटीन ले लूँगा या एंड ही स्टार्ट्स दैट। और हुँ, ये भी मिथ है कि बहुत एक्सपेंसिव है डाइट मेंटेन करना। हुँ, आजकल चना है, चना हुँ, इतना हुँ, इतना ईज़िली अवेलेबल है, इतना हुँ, चीप है, बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज़ है, कार्ब्स भी खाने चाहिए, कीटो डाइट है, तो हुँ, बहुत सारे अलग-अलग डाइट है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या अच्छा लगता है। आप ट्राई करो आपकी बॉडी क्या रिज़ल्ट्स देती है हुँ, एंड बस आपका डेली वॉक, रन, साइकिल करो। ग्रेट। बिकॉज़ आप इस बिज़नेस में पूरी तरीके से हैं एंड दैट इज़ ओनली द रीज़न कि आपके पास अच्छे खासे नॉलेज है, फिटनेस से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू ओनली जिम, इवन कि फूड क्या कंज़्यूम करना चाहिए, किस तरह के प्रोटीन सोर्स जो है लेना चाहिए। कहीं न कहीं आपने इसकी स्टडीज़ की होगी, पूरा एब्सोल्युटली रिसर्च किया एंड होगा। नॉट ओनली दैट, मैं तो हुँ, बोलूँ कि सबने साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि यार मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अ, इनफैक्ट आपको पता चलेगा, मुझे भी जब मैंने मेरा ब्लड चेकअप कराया तो मैंने देखा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मारवाड़ी, मुझे भी हुँ, क कभी भी मीठा हुँ, और हुँ, तला हुआ खाना तो आ ही जाता है। हुँ, तो वो मैंने देखा कि मेरे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एलिवेटेड थे। तो अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, बट आपको साल में एक बार अपना ब्लड चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आ एडवांटेजेस रहे है, हैं। क्या चेंजेज़ है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये एक डिसिप्लिन सेट कर दिया कि मुझे ना साल में 1 बार चेकअप कराना है, मुझे हफ्ते में 2 या 3 दिन वर्कआउट करना है, मुझे हफ्ते में 2 या 3 दिन घर हुँ, का ही खाना है, मुझे प्रोटीन धीरे-धीरे इनटेक बढ़ाना है, मुझे यू नो अल्कोहल और बाकी हुँ, इनटेक हुँ, हुँ, धीरे-धीरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बंद कर दो, बट आपको कहीं न कहीं एक कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा। हुँ। अभी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एशियज़ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। एशिया में भी कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका है जो भी इधर की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे हर चीज़ पे ध्यान देते हैं सिर्फ़ फ़िटनेस को छोड़ के। दैट इज़ द सैड रियलिटी। है ना? सो सब कुछ बेसिकली क्या था, तो हाँ। इसकी भी एक हिस्ट्री है। सी वी वर ऑलवेज़ ए डेवलपिंग कंट्री। हुँ, तो हमारे इधर यही था कि यार हमको पहले कैसे भी करके इंडिपेंडेंट होना है, हुँ, पढ़ना है, हमें पैसे कमाना है, एंड हेल्थ वाज़ ऑलवेज़ सेकेंडरी। हुँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में द गवर्नमेंट सपोर्ट्स देम प्रीटी वेल। हुँ, काफ़ी कंट्रीज़ में तो ओपन जिम्स होते हैं, बड़े-बड़े हुँ, पार्क्स होते हैं। मैं जब साउथ कोरिया गया था, मतलब वहाँ पूरा एक साइक्लिंग, मतलब आप आपके रास्ते हैं, बाजू में पूरा एक डेडिकेटेड साइक्लिंग ट्रैक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ सो गुड। देयर आर पार्क्स एवरी एवरी हाफ और 1 किलोमीटर वहाँ पे बंदे चल रहे हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सैडली हमारे इधर नहीं है। तो इसीलिए भी हमारा जो हेल्थ अडॉप्शन है, वो काफ़ी लो रहा है। बट आई हुँ, थिंक चैलेंजेस तो हमेशा ही रहेंगे। अभी मुझे लगता है कि हुँ, अगर नहीं है गार्डन तो हम बिल्डिंग में चल सकते हैं, हम हुँ। खेतों में चल सकते हैं, अरे! हम अपने रूम में भी चल एक ही रूम में अगर रूम रूम चल के रूम में थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आप आपकी बिल्डिंग में चलो, आप हुँ। टेरेस पे चलो। नहीं कहने का मतलब कि अगर हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उस चीज़ अरे को लिया आप जाए नहीं चल सकते तो सूर्य नमस्कार, ये तो हमारी कंट्री की देन है। हाँ, योगा, योगा इज़ सपोज़िडली वी आर गोइंग थ्रू सो मच मेंटल टेंशन, हुँ, मेंटल वेलनेस इज़ उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। अब आप देख रहे हो लोगों को मेंटली, पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड। So बहुत डिस्टर्ब I think meditation, yoga, breathing exercises, they help you both physically and mentally. And these things don't require too much money. So I think करेक्ट, it is all about prevention. ओके। अगर सहमति से मैं बोलूँ कि आप डेली जो आपका दिनचर्या होता है उसमें से 2 से 3 रूटीन वर्क या 2 से 3 हैबिट्स जो आप बताना चाहो, जो हर एक यूथ को उसको फ़ॉलो करना चाहिए तो क्या होगा वो? नहीं तो मेरे ख्याल से आजकल तो इतने अच्छे टूल्स हैं। मेरे तो रूटीन फिक्स रहते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर है। गूगल कैलेंडर में ऑलरेडी मेरे मेरी मीटिंग्स कब है, या मुझे किसको मिलने जाना है, या हुँ, आज मेरे क्या 2 या 3 टॉप इम्पोर्टेंट टास्क है, वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। तो हुँ, एज ए इंडिविजुअल मेरे को लगता है कि सबके लाइफ में डेली एक 2 या 3 इम्पोर्टेंट टास्क डिफाइन होने चाहिए। हुँ, आपको पता है वो आप उस पे फ़ोकस करो, रादर देन डूइंग, मैंने बहुत लोगों को बोला यार मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने ना टास्क ही नहीं किया है। हुँ, वो हर छोटी चीज़ को इतना बड़ा कर देते हैं और फिर उनको एंग्ज़ायटी होती है, उनको लगता है, मेरे ख्याल से यू शुड ब्रेक डाउन योर टॉप 2 और 3 प्रायोरिटीज़ फॉर द डे। एक बार आप उस पे फ़ोकस करके उसको कंप्लीट करो, एंड देन व्हाटएवर इज़ द स्मॉलर टास्क, पेंडिंग टास्क, हुँ, वो फिर ऑटोमैटिकली वो हैबिट में निकल जाते हैं। ये ऐसा, मुझे आप अगर पूछोगे तो मैं हुँ, बहुत बार ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। आई मीन हुँ, ब्रेकफ़ास्ट इज़ इम्पोर्टेंट, बट हुँ, अभी क्योंकि मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करता, तो मेरी उतनी कैलोरीज़ कम हो जाती है। हुँ, मे बी आई जस्ट हैव अ ब्लैक कॉफ़ी, हुँ, सो समटाइम्स इट वर्क्स इन माय फ़ेवर। हुँ, समटाइम्स यू कैन हैव और फिर मैं थोड़ा लेट खा लेता हूँ। हुँ, या मैंने जैसे बोला कि मेरे को आई एम अ फूडी, मैं हुँ, ये शीरा टाकी कर लूँगा, या जो लो ऑन कार्ब्स है या लो ऑन कैलोरीज़ फूड है, वो हुँ, रात को खा लूँगा। तो हुँ, आप वैसे भी कर सकते हो, या आप एक हेवी ब्रेकफ़ास्ट करके फिर लेट लंच करके आप हुँ, अर्ली डिनर, आप जैसे भी व्हाटएवर इज़ योर लाइफ़स्टाइल, आई थिंक यू कैन अडॉप्ट दैट। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग हुँ, इन ओके, फिटनेस। ओके। तभी हम लोगों ने फूड के बारे में बहुत सारी बातें की एंड यू मेंशन कि जो फूड यहाँ पे मिलता है, जो डेली बेसिस पे हम लोग कंज़्यूम करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए, राइट? सर फूड की तो ठीक ही है, उसको तो साइड रखते हैं अभी। लेकिन जो आज के ये जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं, जो यूथ है,
वो अपने लाइफ स्टाइल में अल्कोहल से लेकर के स्मोकिंग और बहुत से ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, आई डोंट थिंक सो कि आप मेंशन करने की ज़रूरत है, तो वो तो ज़िंदगी ही बर्बाद करने वाली चीज़ है नहीं, सर, उसको क्या? इट इज़ अ टिकिंग टिकिंग टाइम बॉम्ब। अभी हाँ। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार रेड वाइन इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, हाँ। बट इट इज़ नॉट, इट इज़ ए वन वे स्ट्रीट फॉर लिवर फेलियर। अच्छा। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मेरे एक फ्रेंड थे, उसके अंकल थे, वो सिर्फ प्रीमियम अल्कोहल ही पीते थे। ये अच्छा। नहीं कि रोड साइड एकदम मतलब टॉप ऑफ द क्लास। बट ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 50 बिकॉज हिज लिवर गिव अप। इनफैक्ट अभी तो स्टडीज ये भी बता रही है कि विद अल्कोहल यू लूज योर ब्रेन सेल्स परमानेंटली। सो हम्म। सर्टनली अल्कोहल तो आपको, अगर आपको फिट होना है, आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, तो वो तो मेरे ख्याल से इट्स अ नो नो। सेकंड बिगेस्ट ट्रेंड जो अभी मुझे लगता है बहुत डेंजरस है, स्मोकिंग से ज़्यादा भी आई थिंक इट्स वेपिंग। क्योंकि हम्म। वेपिंग लोगों को लगता है कि यार इसमें तो टोबैको ही नहीं है, ये तो हम्म। बहुत कूल है, इसमें हम्म। फ्लेवर्स है, लेकिन उसमें लिक्विड टोबैको है। हम्म। Liquid tobacco is, and it has far more. So basically, smoking has a substance called nicotine, हम्म। और liquid tobacco में nicotine is in much higher proportion. ओह माय और गॉड। तो प्रॉब्लम यह है कि स्मोक आप कितनी स्मोक कर लोगे, दिन की 5-10 हम्म। सिगरेट। वेप यू कैन कंटिन्यूसली वेप। और इनफैक्ट अभी तो हमने देखा है कि इवन यू नो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इवन कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड वेपिंग। पॉकेट सो में रखे रहते या, हैं, हाँ। एंड उन लोगों को ये नहीं पता है कि कंटिन्यूस वेपिंग से अभी एक नई डिजीज आई है विच इज़ कॉल्ड पॉपकॉर्न लंग्स। वो लंग्स में होल कर देती है परमानेंटली। Oh my सो इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड, एंड इट इज़ वेरी अडिक्टिव। क्योंकि मैंने काफ़ी मेरे दोस्तों को देखा है, मेरे सामने आए आज से नहीं पीऊँगा, और वो फेंक देते हैं। और फिर जैसे ही उनको एंग्जाइटी आती है या जैसे ही उनको फिर कोई ले प्रेशर लेते हैं। आता है, वो तुरंत जाते हैं और वो दूसरा लेके आते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, एंड आई थिंक, मुझे लगता है जब भी एक वो रील मैंने देखी थी, आपको स्मोकिंग या आपको वेपिंग करने का, तो आप वो एक बबल्स लेके आओ और वो बबल्स से फुलाओ। वो जो हम बचपन में ऐसे बबल्स फुलाते थे सोप वाटर से, या आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ है तो आप यू हैव, आप नींबू पानी पी लो, आप कुछ और अडॉप्ट कर लो। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप कोक पी लो। I mean, even that is very harmful. But Coke Zero, at least, there are some studies which it has, no sugar. It is harmful, but at least it is less harmful. So, ओके। अब मैं बेस्ट तो पानी पियो। पानी पियो। मैंने एक आमिर खान का इंटरव्यू देखा था, वो बोला कि यार मुझे जब वो मूवी करनी थी और उसको एकदम फैट टू फिट होना था, तो ही यूज, जब भी उसको भूख लगती थी, द फर्स्ट थिंग इज टू डू वाज ड्रिंक वाटर। जब भी आपको भूख लगे आप पानी पियो, आप ग्रीन टी पियो, आप आजकल तो इतने सारे लेमन टीज आ गए, तो आप वो पियो। उसके बाद आपको फिर भी भूख लगती तो फ्रूट्स खाओ, और भी भूख लगती तब जाके आप कुछ हेल्दी बना के खाओ। तो आई थिंक दैट इज द ट्रेंड। ओके। अगर आप स्ट्रेस रहते हैं या बर्नआउट फील करते हो, तो कैसे अपने आप को सेंटर्ड रखते हैं आप और फोकस रखते हैं आप? स्ट्रेस तो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट एज आई सेड दैट वॉट एवर हैज़ टू हैपन विल हैपन। तो मैं कभी भी आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। वो जैसे हमारे इसमें बोला है, कर्म कर, फल फल की की इच्छा चिंता मत कर। मत कर, तो हाँ। आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई लाइक डूइंग। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, आई डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट द आउटकम। आप अपना बेस्ट दो। अभी तक तो मैंने जितना मेरे लाइफ में देखा है, जब भी आप अपना बेस्ट देते हो, चीज़ें अच्छी ही निकलती है। कुछ ना कुछ आउटकम तो मिल ही कुछ जाता तो अभी एक और मैं वो सैम ऑल्टमैन का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने बोला है कि आप, तो लोग बोलते हैं यार लकी हुआ, लेकिन उसने बोला कि आप जितने बार ट्राई करोगे, है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम वो तीर फेंकते रहे, कभी ना कभी तो बुलजाए जाएगा। तो वो बोलता है कि आप जितना ट्राई करोगे, आप जितने डार्ट्स फेंकोगे, द मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग लकी। तो आप बहुत लोग बिकॉज फोकस्ड हो जाओगे या कंटिन्यू रहेगा वो चीज़ें, तो आप अब जब सेंटर्ड मैंने रहोगे। चालू किया था, तो बहुत लोग मुझ पे हंसते थे, यार क्या बिजनेस है ये फिटनेस तो चलता नहीं है, कोई जिम जाता नहीं है, तू कैसे चेंज करेगा।
जब हम शार्क टैंक पे आए तो वही दोस्तों ने बोला कि यार सैम, यार तूने तो मेरा आइडिया चुराया, ये आइडिया मेरे को 2 साल पहले आया था, मैं भी ये लॉन्च करने वाला था, तूने मुझे रॉयल्टी देनी चाहिए, तूने ये करना चाहिए। तो दुनिया ऐसी ही है, जब आप करने जाओगे तो आपको सब नीचे खींचेंगे। हमारे इसमें वो क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आइडियाज है ना, साल में 80,000 आती है एक इंसान को। लेकिन वो कहावत है ना, आपको बाहर से कितना भी आपको बोले कि आप ऐसे स्विम करो, आप बैकलिफ्ट करो, आप बटरफ्लाई करो, आप जब तक पानी में कूदोगे नहीं तब तक कुछ तब नहीं तक आपको डेप्थ पता ही नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि जस्ट डू इट। अब आउटकम के आजकल यही हो गया है कि लोग क्या बोलेंगे, एक तो सोशल मीडिया के वजह से सबको ये है कि बॉस आई वांट टू बी मिस्टर परफेक्ट, आई वांट एवरीवन टू थिंक यार माय, बट नोबडी इज परफेक्ट। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, यू हैव टू फेल। अब जितना फेल होगी, बस हमारी स्टार्टअप 3 बार बंद होने वाली थी। मुझे आज भी याद है, हमारे सब एम्प्लॉयज थे, मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए थे और मुझे पता नहीं था नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी कहाँ से आने वाली है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 300 स्क्वायर फीट के एक छोटे से गोडाउन से स्टार्ट किया था, और योगा मैट पे मैं सोता था और टेबल के इस पार योगा मैट पे मेरा को फाउंडर, और हमने ऐसा 2 साल किया। तो अब लोगों को दिखता है कि यार ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, दिस इज वेरी, स्टार्टअप्स इज वेरी हैपनिंग, बट एवरी फाउंडर, आप इलॉन मस्क के इंटरव्यूज देख लो, ही हैज गॉन बैंकरप्ट 2 और 3 टाइम्स। वो खुद फैक्ट्री में सोता है। तो जब तक आपके पास वो डेडिकेशन, वो पैशन, क्योंकि नोबडी केयर्स अबाउट द आउटकम, आपको सिर्फ, मुझे मजा आता है कि मैं लोगों को फिट बना रहा हूँ, लोगों को रिवॉर्ड दे रहा हूँ, लोगों को अच्छी बातें कर रहा हूँ। एटलीस्ट वी आर नॉट डूइंग समथिंग इल फॉर द सोसाइटी। हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आते हैं, हमको मेल डालते हैं, यार हम आए थे, मेरा वेट 80 kgs था, आई वाज प्री डायबिटिक, आई केम ऑन योर ऐप, आई लॉस्ट 6 kgs, माई डायबिटीज बैक अंडर कंट्रोल, मुझे एंग्जाइटी थी, मेरे को स्ट्रेस लेवल्स थे, मैं डेली अभी वॉक रन साइकिल करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सो वॉट एवर बी द आउटकम, एटलीस्ट लोगों को उसका कुछ तो फायदा हो रहा है। बस दैट इज माई मोटिवेशन एंड दैट कीप्स मी एक्साइटेड एवरी डे। अमेजिंग। फाइनली, अगर कोई 20 ईयर्स ओल्ड बंदा आपको सुन रहा है, इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, और वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसे फेल होने से डर लग रहा है, तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे उसे? पहले तो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि ये एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे। वैसे भी ये जेनजीज तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, तो उन्होंने ये एक वेब सीरीज़ है, थाई वेब सीरीज़ है, बट इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी में भी शायद अवेलेबल है। इट्स कॉल्ड मैड यूनिकॉर्न। तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गाय, बहुत ही गरीब रहता है, कोई रिसोर्सेज नहीं रहते, और वो अपनी माँ को बिस्किट्स भेजना चाहता है। उसकी माँ गांव में रहती है, लेकिन वो देखता है कि लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा है। बस वो एक पेन पॉइंट रहता है, और वो $1 बिलियन लॉजिस्टिक्स कंपनी कैसे बनाता है। एंड मतलब इट इज़ सो एक्साइटिंग, इट इज़ सो सो क्लोज टू एन एक्चुअल स्टार्टअप। कैसे फाउंडर नियर डेथ एक्सपीरियंस देखता है, कैसे देयर आर टाइम्स व्हेन ही गोज बैंकक्रप्ट, सब एक साथ एक ही रूम में एक छोटे से गराज से चालू करते हैं, और कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फाइट करते हैं। आई थिंक दे शुड वॉच दैट, एंड आई थिंक जेनजीज टुडे आर क्वाइट इम्पेशेंट, उनको रिजल्ट्स बहुत फास्ट चाहिए। मुझे लगता है कि वो थोड़ा एटीट्यूड उनको चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आई फील इट इज़ बिकॉज दे हैव अ प्रिटी कंफर्टेबल बैकग्राउंड। क्योंकि मेरे मॉम डैड इतने वेल ऑफ नहीं थे, और जब मैंने एट द एज ऑफ 24 मैंने होम लोन ले लिया था, तो मुझे ऐसा था कि अगर जॉब से निकाल देगा बॉस तो अगले महीने की EMI कहाँ से भरूंगा। आई थिंक वो लग्जरी आजकल जेनजीज के पास है, उनके पास ज़्यादा लायबिलिटी सर पे नहीं है, बट आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज। तो आई थिंक अर्ली ऑन यू शुड डू ग्राउंड वर्क एंड रिस्पेक्ट एनी कंपनी, वो छोटी हो या बड़ी हो। उनका माइंडसेट ये है कि बस बड़ी कंपनीज में ही हमको काम करना है। गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स, बट एवरी कंपनी हैज इट्स जर्नी। जब एप्पल ने भी चालू किया था तो गराज से ही चालू किया था। तो आपको इनफैक्ट यू शुड फील दैट यू आर वेरी लकी that you are getting a chance to learn everything। जैसे आपने बोला कि आपकी मेरे पास कर्ज ही वहीं से आया सर, क्योंकि मैंने सब सामने देखता था, मैं सब कर रहे होते थे। तो जब मैं कंपनी स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था,
क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था मैं ही सेल्स देख रहा था, अकाउंट में ही देख रहा हूँ, फाइनेंस में ही देख रहा हूँ, कॉल सेंटर के सारा वर्क में ही देख रहा हूँ, लॉजिस्टिक में ही देख रहा हूँ, हर एक चीज़ में ही कर रहा था। बस उसको बस एब्सोल्युटली। जब बड़ा होता गया, बड़ा लोग आते गए, फिर वो कंपनी और ये चीज़ें बड़ी हो जाएगी तो एक डिपार्टमेंट का नाम दे दूंगा मैं, उसमें 10-20 लोग और काम कर रहे हैं, और 50 वो लोग कर रहे किक जो मिलती है ना, हैं। वो किक बड़ी कंपनी में नहीं मिलती। नहीं मैंने भी, मिलती। आपने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, हुँ, हुँ। मैंने भी काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में पहले काम किया एब्सोल्युटली। था, हुँ, बट वो आपको पैसे भले ही मिल जाए। आज हुँ, मेरे जितने दोस्त हैं, हुँ, आई शुड नॉट से दिस, आई मीन दे आर, समबडी इज सीएफओ इन अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, दे आर अब्रॉड, लेकिन वो बोल रहे हैं सैम यार वो किक नहीं है, हुँ। हमको भी स्टार्टअप मैं करना है इस पे इसमें। ऐड ऑन करना चाहूँगा एंड यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ पोज़ीशन कि मैं किसी को कुछ सजेस्ट कर सकूँ, राइट? बट अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे कुछ बिज़नेस करना है, तो भाई कभी भी बड़ी कंपनीज़ में मत जाना, जाना ही मत। जितनी छोटी कंपनी हो 4, 5, 10 लोग बस उसका देख लेना कि रेवेन्यू ठीक है, ठीक-ठाक सैलरी तुम्हें दे रहा है और वो सँभाल रहा है अच्छे से, उस कंपनी ग्रो कर रही है। वहाँ पे 2 साल टिक जाना आप, तीसरे साल खुद बन जाओगे फाउंडर आप। एग्जैक्टली, आई मीन हुँ, वो माइंडसेट से मत जाओ कि बॉस मुझे बड़ी कंपनी ही चाहिए। हुँ, बहुत मैंने लोगों को देखा है, स्पेशली जेनज़ीज़, वो एकदम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। बस एनी अपॉर्च्युनिटी व्हिच नॉक्स योर डोर, हुँ, यू हैव टू टेक इट विद बोथ हैंड्स। हुँ, और हमने भी वही किया, जो भी अपॉर्च्युनिटी हमको मिली, हुँ, सम विल वर्क, सम वोंट वर्क, हुँ, बट इन द एंड वो जैसे अमेज़न का भी फाउंडर बोलता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू बेसिकली बी ऑन योर डेथ बेड, हुँ, आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने वो नहीं किया। हुँ, काश यार मैंने स्टार्टअप चालू कर दिया, या काश मैंने वो बिज़नेस किया। हुँ, एटलीस्ट आप कोई रिग्रेट से तो मत जियो। हुँ। और ये भी मैंने देखा है अभी, जो नोटिस किया बिकॉज़ मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से मैं बिज़नेस में हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए काम करके और वो गए, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया। अभी क्या होता है ना सर कि वो अगर वो आते भी हैं जॉब करने के लिए तो कुछ मंथ में ही चले जाते नहीं, हैं। नहीं, ये बिकॉज़ तो वो जो है ना हाँ, जेनज़ी का जो उनका पता एटीट्यूड क्या होता है कि बस मुझे 20% का हाइक दे दो। ये हाँ, ये ये जो बीमारी है ना हुँ, जेनज़ीज़ की, हाँ, ये मुझे लगता है कि हुँ, ये वायरल है। वही, एंड वही। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम हाँ, that they pull up their socks, because हाँ, every corporate or every startup is facing the same problem. हुँ, आप उनको ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, हुँ, 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 उनको 6 बजे निकल जाना हुँ, है, हुँ, 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 उनको हाइक चाहिए। आई हुँ, मीन हमारे इधर एक एम्प्लॉई थी, वो आई और वो 1.5 महीने घर से ही काम कर रही, जबकि हमारे इधर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नहीं है। हुँ, और फिर हमको मेल लिखती कि सर आई वांट 1.5 मंथ सैलरी, मैंने काम किया है। हुँ। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, तो बट ये चीज़ें अभी जो है ना सर बहुत ज़्यादा है एंड आई डोंट नो ये फिक्स तो नहीं किया जा सकता बट सजेशन भी नहीं दे सकते हम लोग। यस, बट ये है कि आप अगर कहीं टिक के काम करो, अभी क्या होता है ना कि 6 महीने में उनको लगता है मैं बहुत कुछ सीख लिया। भाई तुमने कुछ नहीं सीखा यार। जितने भी अभी तक पॉडकास्ट में जितने भी मैं वो अपने फ़ील्ड के सक्सेसफुल इंसान में से एक है। निवेदिता बासु, यस, ये एकता कपूर के साथ काम करती थी। वाओ! तो जब एकता कपूर ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था, तो शी मेंशन्ड कि उसमें कुछ ही लोग उनके साथ काम करते थे। कुछ लोग मतलब 3, 4, 5 लोग। और आज उनके पीछे कम से कम 400-500 लोग काम करते हैं और वो कितनी सीरियल्स को करती हैं वो। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा भी टाइम आया था कि मुझे कंपनी छोड़ना पड़ जाता या वो ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे सस्टेन किया और एब्सोल्यूटली। आफ्टर 13 और 14 ईयर्स के बाद मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया और फिर वो चीज़ें आज मैं ग्लैमर जो मैं चाहती थी लाइफ में वो हो रहा है। वही द सेइंग हाँ। गोज़ इन इंग्लिश, हुँ, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, हुँ, हुँ, बट इट्स स्कूल फीस आर वेरी हाई। हुँ, तो आप हैंड्स ऑन अर्ली एक्सपीरियंस दूसरों से सीख लो, हुँ। वरना तो यहाँ तो एक ही साल में इन लोगों को सीख नहीं, लेना, वो 6 अब महीने अब सीखे तो वो मैं तो तब फिर जाने जैसे मैंने कहा कि वो एक्सपीरियंस ही उनको सिखाएगा। हाँ। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर इवन कि एवरीवन। आई डोंट नो एज़ अ फाउंडर मुझे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सस्टेन करो, पेशेंस रखो। अगर तुम्हें नई हाइक मिले इट मीन्स दैट कि तुमने सीखा नहीं है या उस लेवल पे अपने आप को लेके नहीं गए। कुछ महीने, कुछ साल अगर काट लोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि फाउंडर भी जानता है आपको कि आप क्या कर सकते हो। अगर फाउंडर सही आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुम्हें कैपेबिलिटी है कि मुझे सर मुझे ये डोमेन भी दो, चाहे मैं इसमें भी काम करना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली अगर आपकी कैपेबिलिटी और कैरेक्टर और वो बात है आप में तो डेफ़िनेटली वो फाउंडर आपको ऑप्शन देगा ही ये देगा। हुँ, लोगों ने वही हम बोल रहे हैं, जैसे आज नेटफ्लिक्स है, आज सबको लगता है नेटफ्लिक्स हुँ, इज द हुँ, कंपनी टू वर्क, बट हुँ, देयर वर टाइम्स व्हेन नेटफ्लिक्स डिडंट हैव मनी टू पे सैलरी। हुँ, और हुँ, मैं हुँ, जानता हूँ कुछ दोस्तों को
जिन्होंने तब उन्होंने बोला था हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, हम आपको स्टॉक ऑप्शन देते हैं, हम्म। और उन्होंने प्रिफर किया स्टॉक ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ सैलरी, एंड टुडे दे आर मिलियनर्स. हाँ, मिली नहीं है सो बिल। दे टुक दैट हाँ, रिस्क. आज अगर मैं मेरे कोई जेनजी एम्प्लॉय को बोल दूं कि भाई सैलरी नहीं दूंगा, हाँ। वो तो भाई 15 दिन की रगड़ सैलरी रगड़- नहीं देते, वो ऐसा लीगल नोटिस भेज रहे हैं. ये एक नई बीमारी आ गई है जेनजी की, हाँ, कि उनको लगता है कि वो हम पे उपकार कर रहे हैं. एहसान कर रहे हाँ, दे हैं। आर बेसिकली उनको कोई ग्रैटिट्यूड तो नहीं है. हाँ। इनफैक्ट उनको लग रहा है कि हम ऑब्लिगेशन कर रहे हैं ये कंपनी ज्वाइन करके. उन बट आई पे थिंक मेहरबानी टाइप। मैंने जैसे बोला, वो एक्सपीरियंस उनको सिखाएगा. हाँ, लेकिन कुछ हैं ऐसे, जैसे सबकी बात नहीं हो रही, कुछ हैं ऐसे जिनको लिटरली फोकस्ड है, नहीं नहीं, उनको पता है एब्सोल्युटली. कि मुझे इस कंपनी से क्या मिलने वाला है। हाँ हाँ, बिकॉज मुझे लगता है सर, बिकॉज जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं एक ही चीज़ देखता था कि इस कंपनी का ओनर कैसा है, वो अगर मुझे पोजीशन जो चाहिए देगा कि नहीं। जब मैंने बोला ना कि मैं ब्लैक रॉक में काम कर रहा था, तो उस कंपनी के जो सीईओ था, मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ ये काम नहीं हो रहा है, मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ, मुझे ये प्रोफाइल में डालो। उसने बोला तुम कर सकते हो, हाँ, डाल दिया मुझे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. राइट, तो फिर मुझे वहाँ पे अच्छी सैलरी भी मिलने लगी, फिर अच्छा काम भी और जब आप हम्म, ग्राउंड वर्क, हम्म, डोमेन नॉलेज आपको तभी आएगा हम्म, जब आप ग्राउंड वर्क करोगे. हम्म, आपको कितने भी बड़ी कंपनी में हम जॉब दे दे, और अगर आपको डोमेन नॉलेज ही नहीं है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू, तो मे बी 1-2 साल आप लकी हो जाओगे. हम्म, उसके बाद देखो, जैसे हमको बोलते हैं ना, तू बचपन में पढ़ ले हम्म, तो आगे लाइफ सेट हो जाएगी, हम्म, या तो तू अभी एंजॉय कर ले हम्म, और आगे स्ट्रगल करेगा. आई थिंक दैट इज़ द सेम वे इट गोज़ इन जॉब. हम्म। आप अर्ली ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लोगे, तो योर फ्यूचर इज एज ब्राइट एज अ स्टार. इवन कि जैकमा जो है आंट कंपनी, अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, ही क्लियरली मेंशन इन इंटरव्यू कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मत जाना, एब्सोल्युटली. क्योंकि ये बड़े मशीन के पार्ट हो आप, और एग्जैक्टली. छोटे काम आपको देंगे। छोटी कंपनीज में जाओ जहाँ पे आपको छोटे से ये मशीन के पार्ट होगा, आप सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा होगा, और वहाँ से जो So लर्निंग्स rather होगी। than being, हम्म, a small fish in an हम्म, ocean, हम्म, you can be your, हम्म, your frog in the well. हम्म, तो दोनों के प्रोज प्रोज एंड एंड कॉन्स कॉन्स हैं, है. हाँ, तो बट आई थिंक कि डोंट गेट डिसहार्टन कि यार इतनी छोटी सी स्टार्टअप है, और मुझे बस वो माइंडसेट से प्रॉब्लम है. हम्म, आपको बड़ी कंपनी मिलती है, वेल एंड गुड, फैंटास्टिक, बट आपको नहीं मालूम कि कौन सी स्टार्टअप बड़ी हो जाएगी. और वो पैसे तो दे देंगे, लेकिन वो हाँ, लर्निंग्स आपको नहीं मिलेगी ना, नहीं जहाँ से मिलेंगी. छोटे और से कोई मिलेगी। छोटी स्टार्टअप आपने ज्वाइन किया और वो बड़ी हो गई, तो जो अल्फा आपको उसमें मिलता है वो बड़ी कंपनीज में नहीं मिलेगा. एक सेकंड राउंड होता है सर हमारा, दैट इज रैपिड फायर, जिसमें आपको क्वेश्चंस के इंस्टेंट आंसर्स देने हैं। ठीक है, ओके। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट्स, लेट नाइट्स. शार्क टैंक या टेडेक्स, मोर प्रेशर? शार्क टैंक. वन लाइन मंत्रा दैट कीप्स यू गोइंग? नेवर गिव अप. कॉफी और मेडिटेशन? मेडिटेशन. वन बुक दैट चेंज योर माइंड सेट? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. वन मिस्टेक दैट बिकम योर बिगेस्ट लेसन? हैविंग नो मनी टू पे एम्प्लॉयज. ओके। मुंबई या सिंगापुर, बेटर वाइफ फॉर हसल? मुंबई. मुंबई. वन डे हैबिट यू नेवर स्किप? वर्किंग आउट. Okay. One daily habit that you never skip? वर्किंग आउट. If not fitness, which industry would you explore? फिनटेक. One startup founder you truly admire? There are lots of them, but I'm a big fan of Elon Musk. I think, I mean, uska never give up attitude, and doing so many things at one go. Mm-hmm. India mein, I think, Sanjeev Bikhchandani, I think he's done a fantastic job. He's got an amazing book, Stay Hungry, Stay Foolish. I recommend everyone to read it. One message you do give your younger self? मैंने स्टार्टअप जल्दी चालू करना चाहिए था. अच्छा. Define success in one word. Being healthy and wealthy. And the last, कोई एक कोड जो काफ़ी इंस्पायर करता हो आपको? Loyalty is a scarce commodity in our line of business. I think loyalty is a very important feature. Great. Thank you so much. आप मेरे शो पे आए. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट.
थैंक यू फॉर अगर इनवाइटिंग मी। कुछ भी लग रहा है कि बचा हुआ रह गया शो में या आपको कुछ ऑडियंस को बोलना है, प्लीज़ गो हेड, कैमरा सामने। नहीं, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि यू नो स्टार्टअप इज़ लाइक अ जर्नी एंड इट लुक्स वेरी ग्लैमरस फ्रॉम द आउटसाइड, बट सर्टेनली यू नो इट ऑल्सो हैज़ ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ परसिस्टेंस, लॉट ऑफ परसिवरेंस। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको उसके बारे में बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, और आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि मनी इज़ एन आउटकम बट इट इज़ नॉट एन इफेक्ट। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम देखना है, उसको सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एवरी डे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई फील, और मुझे मैं वो डेली करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जिस भी गेस्ट को बुलाऊं वहाँ से उनसे बहुत कुछ सीख सकूं। आज के एपिसोड में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज मैंने भी एक जर्नी को तय किया है बिजनेस में, और इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई एम वेरी मच श्योर कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगा इस तरह के गेस्ट को ही बुलाऊंगा जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और मैं जिनसे बहुत कुछ सीखूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।